अभी तक हम लोग ने एंडीज, एटलस, अल्प एंड रॉकी माउंटेन कवर कर लिया सिंपल वन लाइन ट्रिक से। आज हम लोग करेंगे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को कवर करेंगे। ये भी वन लाइन ट्रिक से कवर होगा, जिसमें किस किस कंट्री से पास होती है, हाईएस्ट पीक क्या है, वो सब हम लोग सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे, देन मैप, और उसके बाद एसएससी एंड यूपी रेलवे एग्जाम के इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर। तो चलो सीधे चलते हैं अपनी ट्रिक पे। तो ट्रिक अपनी सिंपल है एंड वन लाइनर है। क्या है? डिवाइड एंड रूल, कोको वेल इज कूल। बस ये लाइन याद रखनी है और हमें हाईएस्ट माउंटेन पीक याद हो जाएगी, और कहाँ पे है वो भी अभी हम समझेंगे। तो देखो, वेल का नाम क्या है? कोको, और वो क्या है? कूल। कई बार हम लोग ने देखा है, वीडियो में देखा है, यूट्यूब में देखा है कि वेल को बर्फ खिलाई जाती है। देखा होगा तुमने भी। तो बर्फ से हम लोग याद रखेंगे कि वेल जो है कूल है। बस इतनी लाइन याद रखनी है। अब चलो देखते हैं ये कनेक्ट कैसे होती है। डिवाइड एंड रूल, कोको वेल इज कूल। कोको जो है वेल का नाम है, जो कि कूल है क्योंकि वेल को बर्फ खिलाई जाती है। अब कूल की मीन्स ऑसम भी होता है। कूल का मतलब ऑसम भी होता है। किसी को हम कूल कह रहे हैं या ऑसम कह रहे हैं, लगभग बात सेम ही है। तो ये अपने माइंड में हम लोग रख लेंगे। अब देखो एक्सप्लेन करते हैं। डिवाइड एंड रूल जब भी आएगा मीन्स हुआ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कोको से क्या हो गया? तो माउंट कोसियुस्को। देखो, को शुरू में भी आ रहा, को अंत में भी आ रहा है। मीन्स हाईएस्ट जो पीक इसकी है माउंट कोसियुस्को, वो हम लोग ने कोको से याद कर लिया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं कोसियुस्को भी लिखा रहता है, कहीं कहीं कोजियुस्को भी लिखा रहता है। लेकिन लिखा कुछ भी हो, शुरू में भी को आएगा और लास्ट में भी को आएगा। तो हम लोग कोको से पकड़ लेंगे और वहां मार देंगे आंसर ट्रू। अब वेल से क्या होगा? तो वेल से होगा न्यू साउथ वेल्स। ऑसम से क्या हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहीं यहीं भूल गए कि है कहाँ पे, तो इसलिए ऑसम हमने ऐड किया। तो सिंपल ट्रिक से हमने हाईएस्ट पीक जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की एंड वो कहाँ पे है वो हमने याद कर ली। अब इस ट्रिक को एक बार और देख लो। डिवाइड एंड रूल, कोको वेल इज कूल एंड कूल मीन्स ऑसम। चलो अब चलते हैं अपने मैप में, समझते हैं कि आखिर है कहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया के मैप में। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो देखो, वेस्ट साइड में क्या है? इंडियन ओशियन। ईस्ट साइड में क्या है? पैसिफिक ओशियन। साउथ साइड में क्या है? साउथर्न ओशियन। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे तस्मान है, तस्मानिया है, तो यहाँ पे है तस्मान सी। याद रखना है हमको, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। एंड दिस इज बास स्ट्रेट। अब देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्टार्ट होती है यहाँ से एंड ट्रेवल करते हुए ये पूरे में फैली हुई है विक्टोरिया तक। समझ आ गई ये बात? एंड इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। अब देखो, ये जो है ये दिख रहा होगा, ये कहाँ पे है? तो ये है न्यू साउथ वेल्स में, और यही है हाईएस्ट पीक जिसको बोलते हैं माउंट कोसियुस्को। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब देखो कहाँ पे? न्यू साउथ वेल्स में, जो हम लोग ने ट्रिक से याद कर लिया। अब ये ब्लू से जो दिख रहा है ये है ब्लू माउंटेन, वो भी न्यू साउथ वेल्स में है। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कभी कभी, क्या कि ये भाई, ये देखो ये जो है ना पार्ट जो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन अल्प। और ऑस्ट्रेलियन अल्प का पार्ट है माउंट कोसियुस्को, मीन्स ऑस्ट्रेलियन अल्प में पड़ता है। एंड ऑस्ट्रेलियन अल्प इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मीन्स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इस वाले पार्ट को ऑस्ट्रेलियन अल्प बोलते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस किस स्टेट से ऑस्ट्रेलिया के पास होती है। तो देखो, नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब नॉर्थ से साउथ अगर देखें तो सबसे पहले क्वींसलैंड, देन न्यू साउथ वेल्स एंड देन विक्टोरिया। और अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भाई किस किस स्टेट से पास होती है, तो कैसे याद करोगे? मान लो तुमको याद है तब तो ठीक है, एंड इफ यू फॉरगेट इट देन एक ट्रिक है सिंपल सी, जिसको हम लोग देख लेते हैं ताकि ये पार्ट भी कवर हो जाए। आओ देखते हैं ट्रिक। तो सिंपल ट्रिक है, वन लाइन ट्रिक है। ग्रेट क्वीन ऑफ साउथ इज विक्टोरिया। बस इतनी लाइन याद रखनी है हमको। ग्रेट क्वीन ऑफ साउथ इज विक्टोरिया। अब ये किसकी ट्रिक है? तो किस किस स्टेट से पास होती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसकी ट्रिक है। ग्रेट से हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्वीन से हो गया क्वींसलैंड,
साउथ से हो गया न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया से हो गया विक्टोरिया जो कि साउथ एंड में है, एंड क्वींसलैंड नॉर्थ एंड में है। मीन्स ये जो ऑर्डर है ये नॉर्थ से साउथ का है, ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, ट्रिक एक बार और देखो, ग्रेट क्वीन ऑफ साउथ इज विक्टोरिया, एक बार में याद हो जाएगी। इसमें दो ट्रिकें हैं, एक तो हाईएस्ट पीक और कहाँ पे है, एंड दूसरी किस किस स्टेट में, दोनों 1-1 लाइन की ट्रिक है, दोनों बहुत आराम से याद हो जाएगी। तो ग्रेट क्वीन ऑफ साउथ इज विक्टोरिया, ग्रेट से होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्वीन से होगा क्वींसलैंड, साउथ से होगा न्यू साउथ वेल्स, एंड विक्टोरिया से हो गया विक्टोरिया। अब देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्वींसलैंड से स्टार्ट होकर साउथ डायरेक्शन में न्यू साउथ वेल्स होते हुए विक्टोरिया तक जाती है, इसलिए लाइन ग्रेट क्वीन ऑफ साउथ इस विक्टोरिया को याद रखना हमको। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम रेडी फैक्ट। सबसे पहले लोकेशन एंड एक्सटेंट, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट के पैरेलल फैली हुई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये हम लोग ने मैप में देखा। नॉर्थ से साउथ जो ऑर्डर है वह है क्वींसलैंड सबसे पहले पड़ता है, देन न्यू साउथ वेल्स एंड देन विक्टोरिया, ये हम लोग ने ट्रिक से याद किया। ग्रेट क्वीन ऑफ साउथ इज विक्टोरिया, तो क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर। स्टेट एंड रीजन, तो क्वींसलैंड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नॉर्थर्न एक्सटेंशन है, न्यू साउथ वेल्स में मेजर सेंट्रल पार्ट है, एंड विक्टोरिया में साउथर्न एंड है। मीन्स क्वींसलैंड से होते हुए न्यू साउथ वेल्स जाते हुए विक्टोरिया में एंड हो जाती है। चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ब्लू माउंटेन जो है वो न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है, हमने मैप में भी देखा अभी, एंड ऑस्ट्रेलियन अल्प जो है वो न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया दोनों में पड़ता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन अल्प जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट है, ये समझना हमको कि न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया वाले पार्ट को हम ऑस्ट्रेलियन अल्प बोलते हैं। अब देखो हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट कोसी, उसको देखो कोको आ रहा है दोनों में, तो हमने ट्रिक बनाई थी, याद रहेगा हमेशा। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऑस्ट्रेलियन अल्प वाले पार्ट में पड़ता है, एंड किस स्टेट में है, तो न्यू साउथ वेल्स में। हाइट क्या है, तो 2228 मीटर है, एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोसी, उसको। इतनी बात होगी क्लियर। अब आगे देखते हैं ड्रेनिंग एंड डिवाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो ईस्ट साइड की जो रिवर है वो पैसिफिक ओशन में गिरती है या तस्मान सी में गिरती है। हमने देखा था मैप में ऑस्ट्रेलिया किधर था, पैसिफिक ओशन, और इस साइड में था तस्मान सी, देखा था ना, हमने कहा था याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो भाई ईस्ट साइड की रिवर इसमें गिरती है, एंड वेस्ट साइड की रिवर जो है मर्रे डार्लिंग बेसिन बनाती है जो कि साउथर्न ओशियन में गिरती है। मीन्स इस वाले साइड में साउथर्न ओशियन था मैप में। इस रीजन से कि माउंटेन दो पार्ट में बांटता है रिवर को, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग, इसके नाम में पड़ा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समझ गए। अब क्लाइमेट रोल देखते हैं। तो ईस्ट कोस्ट में रेनफॉल ज़्यादा होती है और वेस्ट कोस्ट रिलेटिवली ड्राई रहता है। ये हम पिछली पार्ट में समझा चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, जिस तरफ ओशियन है उस तरफ बारिश ज़्यादा क्यों होती है। अभी हम जनरली सिंपल वे में समझा देते हैं। इस तरफ मान लो ये है माउंटेन, इस तरफ है सी, एंड इस तरफ है लैंड। तो अगर सी से जो मॉइस्ट वाली एयर आई, ये आई और यहाँ माउंटेन में लड़ी, ऊपर तक गई और यहाँ पे बारिश हो गई। अब जो एयर इधर जा रही है वो ड्राई है, इसलिए इधर वाला पार्ट हमेशा ड्राई रहता है। वहीं लिखा है कि ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा होती है रेनफॉल और वेस्ट कोस्ट ड्राई रहता है रिलेटिवली। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, तो देखो, तो ईस्ट साइड में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि हमने पहले ही समझा दिया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वींसलैंड से स्टार्ट होके न्यू साउथ वेल्स होते हुए यहाँ पे ये विक्टोरिया तक जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है कि मरे डार्लिंग बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट बेसिन है। अब बेसिन क्या होता है, तो बेसिन वो होता है जहाँ पे रेन वाटर प्लस रिवर वाटर कलेक्ट होता है, उसको बेसिन कहते हैं उस एरिया को। तो ये सबसे बड़ा एरिया बनता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये लार्जेस्ट बेसिन है ऑस्ट्रेलिया की। कौन सी है, तो मरे डार्लिंग बेसिन, ये याद रखना है। अब देखो ये दो रिवर का नाम है, एक है मरे एक है डार्लिंग, दो रिवर है। मरे रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, एंड डार्लिंग रिवर जो है वो मरे रिवर से आके मिल जाती है। अब देखो ये निकलती कहाँ से है, तो मरे रिवर जो है वो यहाँ से निकलती है इस पार्ट से, एंड ऐसे फ्लो होते हुए यहाँ पे आती है। देन डार्लिंग रिवर इधर से निकलती है क्वींसलैंड एंड न्यू साउथ वेल्स के बॉर्डर से, और यहाँ आके
मर्रे रिवर की एज ए ट्रिब्यूटरी ऐड हो जाती है मर्रे रिवर में। सिंपल था। एंड बाकी जो रेन वाटर है वो भी यहाँ आके कलेक्ट हो जाता है और सबसे बड़ा बेसिन बनाता है। देन ये पानी जो है वो यहाँ फ्लो हो जाता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है साउथर्न ओशियन। समझ में आ गई बात? बस इतनी बात याद रखना कि मरे डार्लिंग बेसिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बेसिन है एंड मरे रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रिवर है। तो इस वीडियो में हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट कवर कर लिए एंड ट्रिक से याद भी कर लिए। अब इसके बाद एमसीक्यू आएगा, जिसके बाद ये टॉपिक 100% कवर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ एंड नए एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।